हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2 मीटर कपड़ा में धोती सलवार का कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं 2 मीटर कपड़ा ली हूँ। इसे हम पहले 2 फोल्ड करेंगे। अब हम इसे तिरछी मोड़ देंगे। तो आपको भी कुछ इस तरह से इसे तिरछी मोड़ देना है। तो देख सकते हैं आप हम यहाँ पे किस तरह से इसे मोड़े हैं। अब हम जो हमारा खुली वाली साइड है वहाँ पे हम नाप डालेंगे। तो नीचे हमारा ये जुड़ा हुआ भाग है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नीचे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ हमारा जो लेंथ रहेगा उसे मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पे 37 इंच का धोती सलवार बनाऊंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे 35 इंच पे एक निशान लगाएंगे और हम यहाँ 2 इंच का बेल्ट बनाएंगे। तो 35 इंच पे हम एक निशान लगाए और अब हम नीचे से जो हम 2 इंच पे निशान लगाए थे वहाँ से हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जो कि हमारा मोहरी रहेगी। अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। और जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है इसी से हम बेल्ट बनाएंगे बाद में। तो जहाँ पे हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाए थे वहाँ पे भी हम एक छोटा कट दे देंगे। अब हम यहाँ पे आसन बनाएंगे। तो हमारा हिप राउंड जितना हो उसका 4th भाग लेके हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हम 11 इंच पे एक निशान लगाए और 2 इंच हम इसका चौड़ाई रखे। अब हम इससे सीधी लाइन खींच देंगे और अब हम इसे गोलाई कर देंगे। अब हम काट लेंगे। अब जो हमारा इस साइड पे जहाँ पे हमारा चून बनेगी वहाँ पे हम 2 इंच पे एक निशान लगा के इसे हल्का राउंड शेप दे देंगे और इसे कट कर देंगे। और ये हमारा कटिंग हो गई है। और यहाँ पे जो नीचे हमारा बंद भाग था उसे हम अलग कर लेंगे। इससे हमारा दोनों पैर का निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम कट कर लिए और ये हमारा दोनों बन गया है। अब हम इधर चून डालेंगे, इस साइड भी हम डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सीधी जो हम 5.5 इंच पे निशान लगाए थे वहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम नीचे पे डबल फोल्ड करके मोड़ लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे स्टिच कर ले रहे हैं। हमें 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ के एक सीधी लाइन स्टिच कर लेना है। धोती सलवार बनाना बहुत आसान है पर ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। आप इससे लॉन्ग कुर्ती या फिर शॉर्ट कुर्ती दोनों के साथ आप इसे पहन सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब हम नीचे डबल फोल्ड करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मेरा न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे और इस साइड को भी हम डबल फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे।
तो ये मेरा दोनों साइड हो गया है। इसी तरह से हम जो हमारा दूसरा पैर है उसे भी हम बना लेंगे। अब हम आसन को स्टिच करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले सीधी कपड़ा बिछाएंगे, उसके बाद हम इसे उल्टी रख के स्टिच कर लेंगे। और ये मेरा स्टिच हो गया है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे हमारा धोती का चून को बनाएंगे। तो इसके लिए हम सेंटर पे एक निशान लगाएंगे और तो इस तरह से हमें आमने सामने प्लेट को बैठाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम प्लेट को बैठाएंगे। हमें प्लेट को सामने की ओर बैठाना है, तब हमारा धोती सलवार अच्छा से बनेगा। तो आप इससे कच्चा सिलाई भी दे सकते हैं, पर हम इसे मशीन पे डायरेक्ट स्टिच कर रहे हैं। आप चाहे तो सुई धागा से भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमें सारा प्लेट को अच्छा से रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से हम सारे प्लेट्स को बना लेंगे। और आपको इससे जितना भी आपका हिप का मेजरमेंट होगा उससे आपको 4 इंच ज़्यादा लेना है और उसका 4th भाग निकाल के आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम 10 इंच का रखे हैं, आपका जितना भी हो आप उसे रखें। तो देखिए एक साइड तो मेरा बन गया है। अब हम दूसरी साइड को रखेंगे और इसे हम आमने सामने प्लेट्स को बैठाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इस साइड को भी बना लेंगे। आपको भी इसी तरह से अच्छा से प्लेट्स को बैठाना है, इसी से हमारा धोती का लुक अच्छा आता है। अगर आप प्लेट्स अच्छा से नहीं बैठाओगे तो आपका धोती सलवार का लुक अच्छा नहीं आएगा। इसी तरह से हम पूरे पे कर लेंगे। और देखिए ये मेरा दोनों साइड बन गया है। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये मेरा दोनों साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम बेल्ट देखेंगे। तो आपका जितना भी ये सलवार का आ रहा है उतना ही हम बेल्ट रखेंगे, उसका 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और यहाँ चौड़ाई हम 4.5 इंच लिए हैं। तो ये मेरा 41 इंच का है इसका बेल्ट का लंबाई। आपका जितना हो आप उतना ले, 1 इंच एक्स्ट्रा ले सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ पे हम इलास्टिक लिए हैं, इसे से ही हम बेल्ट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 1/2 इंच जितना मार्जिन रखे हैं और इसे स्टिच कर ले रहे हैं। और अब हम इसे बेल्ट को हमारे सलवार के साथ इसे जोड़ लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हम बेल्ट का सीधी साइड रखे हैं और सलवार का भी हम सीधी साइड रखे हैं नीचे की और ऊपर की ओर रखे हैं हम उल्टी साइड को। और अब हम पूरे बेल्ट पे सलवार को अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा अटैच हो गया है। अब हम इसे एक साइड को मोड़ के हम यहाँ पे 3 इंच का गैप रखेंगे बेल्ट को अंदर डालने के लिए। और हम इसे पूरे पे स्टिच कर लेंगे।
तो ये हमारा स्टिच हो गया है। तो यहाँ पे हम बेल्ट को घुसाएंगे। तो हम एक पिन का हेल्प से इसे पूरे पे डाल लेंगे। तो इसे हम अंदर कर लिए हैं। अब हम हल्का खींच के इसे पूरा सेट कर लेंगे और अब हम जो 3 इंच हम छोड़े थे इसे हम इसी तरह से मोड़ के स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अच्छा से मोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये हमारा बेल्ट भी बनके तैयार हो गया है। तो ये हमारा धोती सलवार कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हुआ है और आप 2 मीटर कपड़ा में आराम से धोती का सलवार बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।